Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं अपने रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर PYQs, दैट मींस प्रीवियस के क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने JEE मेंस या एडवांस में से, और आपने देखा भी है कि कुछ ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं PYQ के अंदर, तो अब भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो भी करने को बाकी है। तो चलो आज के सेशन में भी हम बिल्कुल JEE पे जीत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी खुद से, इजंट इट? तो रेडी हो जाओ विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। ऑलरेडी टिल 12 हमने क्वेश्चन कर लिया हुआ था लास्ट वीडियो में। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ये देखो, यहाँ आप देख के समझ सकते हो MCQs 1 है, इसका मतलब ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, ठीक है। और देख सकते हो आया हुआ है JEE मेन में 2019 में 11 जैन फर्स्ट शिफ्ट में, ओके। तो सारे डिस्क्रिप्शन ऐसे गिवन होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड कि कब आ रहा है और कब आया है, ओके फाइन। तो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लेट f इज फ्रॉम R to R। अब आप सबको पता ही है R to R इसका मतलब करेक्ट, डोमेन भी R है और साथ में यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं R, इसको आप गलती से भी मत बोल देना कि दिस इज रेंज। जब तक हमें ये नहीं पता है कि दिस इज 1 1 on 2, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो R है राइट साइड में वो इसका रेंज है। क्या बोलेंगे? टिल नाउ इट इज कोडोमेन। डन, फाइन। बी डिफाइंड बाय द फंक्शन। अच्छा, फंक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, एंड x बिलोंग्स टू R, राइट ऐसे भी गिवन ही है R to R, दैट मींस डोमेन यहाँ पे R है, सारे रियल नंबर के लिए इट इज डिफाइंड। देन द रेंज ऑफ f इज व्हाट। तो इस केस में बस हमें रेंज बताना है, और आपको तो पता ही है रेंज कैसे निकालते हैं, करेक्ट। तो बिल्कुल स्टार्ट कर लो अपना सॉल्यूशन सो दैट यू जस्ट कैन मैच एंड देन सी कि क्या आपका सही आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है उसे हम y ले लेते हैं। y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हो। उसके बाद फिर हम इसे क्या करेंगे, x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसी को चेक करेंगे कि किस वैल्यूज के लिए वो डिफाइंड है, और वही हो जाएगा उसका रेंज। डन। तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज हियर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जा रहा है, देन प्लस वाई, देन माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है ना। तो थोड़ा सा इसको अगर अरेंज करूँ मैं, तो दिस इज नथिंग बट वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो आप क्या देख सकते हो, दैट दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजंट इट? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई, करेक्ट। तो आप खुद बताओ मुझे, जब ऐसा कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि दिस एक्स विल हैव ऑल रियल रूट्स। कब? जबकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यहाँ पे राइट ये सारे सिंबल आपको पता है, D मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज D ओवर हियर, D है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बेसिकली यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b इज हियर नथिंग बट -1। तो -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac, दैट मीन्स 4 इंटू दिस a इज y एंड c इज ऑल्सो y। तो हम क्या लिख सकते हैं, -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इजंट इट? होगा ना, राइट। तो आप देखो हमारे पास ये वाली यहाँ पे इनइक्वालिटी आ चुकी है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यू ऑल नो हाउ टू डू। क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 4y स्क्वायर ले लो एक साइड और सबको लेके जाते हैं दूसरी साइड। तो 4y स्क्वायर, एज यू कैन सी कि नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू, यस, पूरा अपना जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। Now from here y square is less than equal to 1/4, and from here आपको पता है कि क्या करना होता था, अगर आप स्क्वायर रूट करते हो दैट मीन्स यू हैव टू टेक mod y। सो mod y की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1/2। एंड यू ऑल नो, मैंने पहले ही बता दिया है कि mod y जब ऐसे आता है लेस देन इक्वल्स टू के फॉर्म में, तो हम क्या लिखते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1/2। दैट मीन्स इसके अंदर वाला जो इंटरवल होता है उसे लेते हैं, अगर यहाँ ग्रेटर देन रहता है तो बाहर वाला इंटरवल लिया जाता है। डन। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट y जिसको हमने अज्यूम करा था, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है -1/2 से लेके 1/2 के बीच में,
और ये क्या है, यही तो है अपना रेंज, isn't it? जिसके लिए x अपना रियल नंबर है, क्यों हमने वो चूज किया? बिकॉज यहाँ पे हमें बताया गया है कि डोमेन इज ऑल रियल नंबर। ऐसे भी देख लो, x जब रियल नंबर है तो उन सब के लिए तभी वो रियल नंबर होगा जब y की वैल्यू इतनी आएगी इसके बीच में। इसका मतलब रेंज इज व्हाट हियर, हर केस में सारे x के रियल नंबर के लिए वी विल गेट द रेंज एज -1/2 से 1/2 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ द एंड्स। क्लियर? सो व्हाट कैन बी द ऑप्शन? आपका भी आई एम श्योर यही आंसर आया होगा। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये आ गया आपका आंसर। डन। तो चलो अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14, जो कि यहाँ लिखा है NVQS, मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। तो देख सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखनी है और उसके लिए आपको मिलेंगे एकदम +4 मार्क्स या +3 मार्क्स, डिपेंड द क्वेश्चन का कैसा पैटर्न है। और ये आया हुआ है एडवांस में, दैट मीन्स ये IIT JEE के एडवांस में, जबकि 2020 का पेपर हुआ था उस टाइम आया है। तो एकदम ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ यू रिमेंबर लास्ट वाले वीडियो में भी हमने ऐसा वाला क्वेश्चन किया था, राइट? तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होने वाला है, बस देखो कि कैसे हम अप्रोच करते हैं। तो याद करना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे अपना f जो है वो डिफाइंड है, दैट मीन्स डोमेन गिवन है 0 से 1, और यहाँ पे अपने पास जो को डोमेन है दैट इज r, ऑल रियल नंबर, एंड fx का डेफिनेशन है कुछ इस तरीके का, ठीक है? तो हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ f ऑफ 1/40, 2/40, 3/40 टिल 39/40 माइनस f ऑफ 1/2 है। तो कायदे से आप सोचो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास, यू हैव टू थिंक कि हमें क्या करना है सो दैट ये एक पैटर्न में कन्वर्ट हो। ओके, तो यहाँ 1/40 है, फिर 39/40 है, फिर 2/40 होगा, फिर 38/40 होगा। दैट मीन्स कैन यू जस्ट सी कि कुछ सिंक है यहाँ? यस, अगर मैं 1/40 प्लस 39/40 करूँ तो हमारे पास f ऑफ 1 आ रहा है, इजंट इट? यस, इस तरह का फॉर्म आ रहा है, आपको समझ में आ रही है बात यहाँ पे? तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास fx की जो वैल्यू है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था पिछले वीडियो में, वहाँ पे 5 टू द पावर x के फॉर्म में था, यहाँ क्या है 4 टू द पावर x प्लस 2 के फॉर्म में। डन। तो हमारा मकसद क्या है यहाँ कि f ऑफ x प्लस समथिंग, हमें कुछ फंक्शन ऐसा ढूंढना होगा जिसका रिजल्ट क्या मिले, हमें 1 मिले, करेक्ट, राइट? और वो ढूंढने के लिए क्या यहाँ लॉजिक होता है, दैट मीन्स जस्ट ये देखो कि यहाँ पे हम f ऑफ जो 39/40 है, यहाँ हम ऐसा क्या करें सो दैट इसकी भी वैल्यू 1/40 के फॉर्म में आ जाए। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ 1 माइनस कर दूं तो 40 माइनस 39 विल बी व्हाट, नथिंग बट f ऑफ 1/40 ओनली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, दैट मीन्स अपना मकसद क्या होना चाहिए कि हम जैसे लास्ट केस में 2 माइनस एक्स कर रहे थे, ऑफकोर्स यहाँ अगर 1 माइनस एक्स करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी, करेक्ट? Are you getting this point? How we are approaching this question? तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है वैल्यू, 1 माइनस एक्स अपॉन 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स। आपको पता है ना, जहाँ जहाँ एक्स है बस वहाँ हमें वैल्यू चेंज करनी होती है। तो कायदे से व्हाट इज दिस, दिस इज 4/4 टू द पावर एक्स डिवाइड बाय अगेन 4/4 टू द पावर एक्स प्लस 2। डन। ले लो एलसीएम, क्या मिलेगा आपको, 4/4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स। डन। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो 2 हर जगह से कैंसिल हो सकता है, तो 2 को अगर मैं कैंसिल कराऊँ तो व्हाट यू विल गेट, 2/4 टू द पावर x प्लस 2। एंड यू कैन चेक कि ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे साथ में, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि अगर मैं f ऑफ x लिखूँ प्लस f ऑफ 1 माइनस x लिखूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू उठ के आ रही है, 4 टू द पावर, यहाँ पे है 4 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर x प्लस 2, यहाँ है 2/4 टू द पावर x प्लस 2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में जब हम ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी और ये दे देगा आपको 1, इजंट इट? तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि अपने पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जब भी हम f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x करते हैं तो वी आर गेटिंग हियर 1। डन, क्लियर? अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सो देयरफॉर इफ वी वांट कि हमें इस पूरे फंक्शन के एडिशन की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, वी कैन राइट f ऑफ 1/40 प्लस इसके साथ लिख देते हैं f ऑफ यहाँ पे 39/40, इजंट इट? इन दोनों को साथ में पेयरिंग कर देते हैं बिकॉज वी नो इन दोनों का एडिशन क्या मिलने वाला है, 1। गेटिंग द पॉइंट? यस। तो एक बार आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर कर लेते हो ना, देन बाय जस्ट चेकिंग दिस
अब विजुअली भी, जैसे अभी देखो, अगर मेरे लिए ये क्वेश्चन होता तो मुझे इतना कुछ करके नहीं देखना होता। आई न्यू कि हाँ भाई अगर ऐसे मैं कर रही हूँ दैट मीन्स 1 माइनस एक्स का फॉर्म आएगा, तो ये और ये मिलके हो जाएगा 1, ये और ये मिलके हो जाएगा 1, ऐसे से करके हो जाएगा और फिर मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगी। समझ रहे हो बात को? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, खुद से ट्राई करोगे इसको सॉल्व करने का यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट, आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में जहाँ पे आपको 3 मिनट लगने थे या 2 मिनट लगने थे, यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग ओनली 30 सेकेंड्स। क्लियर? ठीक है, तो चलो अब यहाँ देखते हैं। दैट मीन्स इन दोनों को हमने पेयर कर दिया। अगेन व्हाट वी कैन डू, 2/40 करेंगे प्लस क्या कर सकते हैं, करेक्ट 38 यहाँ पे 40 कर सकते हैं, प्लस सो ऑन। इनका हमने ऐसे से पेयर बना दिया है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि कौन सा यहाँ पे टर्म अभी बच चुका है। अगर मैं पूछूं कि ये जो बीच में आने वाला है अपना f ऑफ 20/40, उसका क्या करोगे, उसको किसके साथ पेयर करोगे? यू डोंट हैव टू, बिकॉज 39 तक जो था यहाँ पे वैल्यू, राइट, दैट मीन्स हम 1 से लेके 39 तक बढ़ रहे हैं, तो अपने पास 39 फंक्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो 39 का अगर हम पेयर करें तो अपने पास कितने पेयर्स बन रहे हैं, 19 ओनली। 92 से 38 होता है, करेक्ट। तो हम 38 तक का यहाँ पेयर तो बना चुके हैं, दैट मीन्स टोटल जो अपने पास पेयर बने हैं वो 19 पेयर्स बन चुके हैं। एक अकेला बच जा रहा है जो कि है f ऑफ 20/40, राइट, एंड उसके साथ हमारे लिए ऑलरेडी गिवन है f ऑफ 1/2, और कायदे से अगर देखो तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो 1/2 और नॉट, isn't it? तो f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1/2 क्या हो जाएगी वैल्यू, 0। गॉट द आइडिया? यस, तो बस वही हमें करना है। तो चलो इसको मैं बाद में करती हूँ, आपने इसको समझ लिया, दैट्स ऑल। अब क्या कर सकते हैं, सो देयरफॉर अपने पास जो ये पूरा रिजल्ट है, रिजल्ट में कितनी वैल्यू आएगी, इसे मैं कैंसिल करा सकती हूँ इसके साथ। सो हाउ मेनी पेयर्स आर हियर, 19। सबकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 1 1 ऐसे करके पेयर पे पास, तो 19 पेयर है तो कितनी वैल्यू मिलेगी, ओनली 19। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आराम से आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हो 19 एंड यू विल गेट ऑल 4 मार्क्स। डन? क्लियर है? तो देखो एडवांस का क्वेश्चन था, क्या ये टफ था? नहीं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके पास, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को करना और एकदम इसे स्टार मार्क करके रख लो कॉपी पे कि जब भी आप जा रहे हो एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को एक बार देख के जरूर जाना। डन? और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो है आपका करेक्ट। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी आया हुआ है जेईई मेन में 2022 के 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, समझ ही गए होगे कहाँ से है। यस, जैसे ये वर्ड आता है ना आप सबको समझ में आता है कि भाई कहाँ से है क्वेश्चन, तो रिलेशंस के इक्विवेलेंस रिलेशन को निकालना है। यहाँ क्या गिवन है, लेट R1 and R2 be two relations defined on R, that means this R is nothing but real number by, अब रिलेशन कैसे डिफाइंड है, A R1 B, that means this shows कि A B is greater than equal to 0। मैंने बताया था ना, this is also a way to write the relation, राइट। जनरली आप क्या करते थे, जब भी रिलेशन को डिफाइन करते थे तो ए बी बिलोंग्स टू हम आर बोलते थे, और मैंने बताया था ना कि इसे लिखना है तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, करेक्ट? क्लियर? तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे R1 है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं R1 लिख दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो ऐसे हमारे पास बातें लिखी हुई है, इसका यहाँ से क्या मतलब हमें समझ में आ रहा है कि R1 जो डिफाइंड है वो किस तरह से डिफाइंड है, यहाँ ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन? और यहाँ R2 डिफाइंड है, उसके लिए अलग डेफिनेशन है। तो पहले हम R1 का काम कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो आप आंसर किस तरह से है। देन यू हैव टू राइट R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R2 नॉट। दैट मीन्स बेसिकली वी हैव टू चेक कि R1 R2 में से कौन सा इक्विवेलेंस है और कौन सा नहीं है, क्या दोनों है या नहीं है, यही सब पूछा जाएगा, करेक्ट। दैट मीन्स हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव चेक करना है। डन? और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये नहीं कि प्रॉपर प्रोसेस में चले जाओ और वहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है आपको जैसे कि आप एनसीईआरटी सोल्यूशन में करते थे। यू डोंट हैव टू डू दैट, यहाँ डायरेक्टली आपको करना है। ओके, तो डायरेक्टली करने के लिए बिल्कुल रफ में भी जहाँ पे भी मिलता है बस नीट एंड क्लीन वे में करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको मार्क्स सिर्फ ऑप्ट करने के लिए मिल रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। डन? चलो अब देखते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले अगर मैं चेक करूं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है अपने पास कंडीशन, a इंटू ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑफ कोर्स यू नो कि a इंटू ए करूंगी तो a स्क्वायर आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो एकदम करेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक अगर चेक करूं, अगर सोचूं कि मैंने ए बी लिया है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से बी ए भी करूं तब भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। 1 इंटू 2 करो, 2 इंटू 1 करो, क्या है, दोनों केस में सही है,
है ना। अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ले लेती हूँ, एज की यहाँ पे क्या है, रियल नंबर पे है, तो -3 ले लूँ और एक -1 ले लूँ, ठीक है, बिकॉज हमें लेना ए एंड बी उसी तरीके का है जिसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स अगर मैं एक नेगेटिव चूज कर रही हूँ तो दूसरा भी मुझे करेक्ट नेगेटिव चूज करना होगा, अगर एक पॉजिटिव ले रही हूँ तो दूसरा भी मुझे पॉजिटिव लेना होगा। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, है ना, समझ रहे हो बात को, ओके। तो इस कंडीशन में होना चाहिए, दैट मीन्स अगर मैं ए बी ली हूँ तो उसका उल्टा भी, रिवर्स भी, बी ए शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दैट कंडीशन, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। डन। अब चलते हैं यहाँ के चेक करने के लिए ट्रांजिटिव की तरफ। अब ट्रांजिटिव में क्या बोला जाता है कि ए बी सी होना चाहिए, लेट अस अज्यूम ए बी सी है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में, डोमेन में। डन। तो इस केस में हम क्या बात करेंगे कि यहाँ से इफ अगर अपने पास ए बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है एंड बी सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से ए एंड सी शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। अब लेट अस चेक कि ए में कोई वैल्यू लेते हैं और बी में कोई वैल्यू लेते हैं और सी में भी कोई वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं इस रिलेशन को। डन, बिकॉज यहाँ से इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा रिलेशन, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू ले लूँ, लेट अस अज्यूम 1, ठीक है, और बी की वैल्यू ले लेती हूँ 0 और सी की वैल्यू ले लेती हूँ -3, आई कैन टेक, बिकॉज सारे के सारे रियल नंबर है। नाउ टेल मी, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, 1 into 0 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। एंड साथ ही साथ 0 into -3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। बट यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या मिल रहा है, अगर मैं यहाँ a इंटू सी करूँ, दैट मीन्स 1 into -3 करूँ, तो क्या वैल्यू आ रही है, इज इट ग्रेटर देन 0? नो, राइट, दिस इज लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे अपना कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अंडरस्टूड द आइडिया? क्या करना होता है, सारे रियल नंबर के लिए चेक करना होता है। दैट मीन्स आपका जो मेन मकसद है वो ये होना चाहिए कि किस पॉइंट पे ये अपना जो ये सेटिस्फाई करने का कंडीशन है उसको वायलेट कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपको वो चेक करना है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे नंबर जहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर चाहिए जहाँ ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, और आप अपना आंसर उसी उस पॉइंट पे दे सकते हो, ठीक है। डन। तो चलो, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक था, बट ट्रांजिटिव नहीं, दैट मीन्स R1 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। डन, हमने R1 की बात कर दी है, ओके। एक बार ये ऑप्शन भी चेक कर लेना कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें सिर्फ एक आंसर करने से हो जाए, आई एम श्योर वैसा होता नहीं है जनरली। तो आप देख सकते हो हर जगह R1 के साथ R2 भी जोड़ा गया है, दैट मीन्स R2 भी हमें चेक करना होगा। तो चलो R2 चेक करते हैं। R2 में क्या कहानी लिखी गई है, R2 में बोला गया है कि R2 जो अपना डिफाइंड है वो इस तरीके से है कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। नाउ टेल मी, अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूँ तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, बिकॉज A कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम A लिखे तो दैट इज करेक्ट, बिकॉज A इक्वल्स टू A होता है, कोई भी नंबर 1 और 1 ले ले तब भी होगा, 2 2 ले ले तब भी होगा, -2 ले तब भी लगेगा। बट इफ आई से कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, टेल मी, अगर मैंने A लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो यहाँ से B क्या है, लेस देन इक्वल्स टू A, राइट। तो इसका क्या मतलब समझ में आया, ये सिमेट्रिक नहीं है, करेक्ट। क्या होना चाहिए था, कायदे से B शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू A, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ऑफ कोर्स यहाँ से क्या समझ में आया कि R2 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। वी डोंट नीड टू चेक द ट्रांजिटिविटी, बिकॉज हमें क्या करना है, सिर्फ इक्विवेलेंस तक ही जाना है, ओके। और एक भी अगर यहाँ पे रिलेशन जो इन तीनों में ऐसा होता है जो खारिज हो जाता है, दैट मीन्स वो नहीं है वहाँ, तो वी कैन आराम से कि इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? पता ये है आपको, वी डोंट नीड टू चेक, क्यों टाइम वेस्ट करें। अगर यहाँ पे मान लो पहले में ही आ जाता ना कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो मैं बड़ी आराम से वहीं पे लिख देती कि R1 इज नॉट इक्विवेलेंस, बट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ा तो आया, सिमेट्रिक चेक करना पड़ा तो वो भी आया, तो इसलिए हमें ट्रांजिटिव तक जाना पड़ा। बट यहाँ देखो दूसरे ही टर्म में हमने बोल दिया इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट क्या है ये, इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। सो देयरफॉर R2 क्या हो गया, R2 इज ऑल्सो नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, neither R1 nor R2 is an equivalence relation, so of course D will be the final and correct answer। क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात? यस। तो चलो अब चलते हैं आगे। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है MCQs 1, दैट मीन्स यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन जो है वो एक ही करेक्ट है, और आया हुआ है JEE मेन 2022 में 28 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में, राइट। तो चलो अब यहाँ से देखते हैं एकदम ध्यान से कि इसमें क्या करना है हमें।
फॉर अल्फा बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स आपको पता चल गया यस नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हम कभी भी लेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से ही ले सकते हैं। कंसिडर अ रिलेशन r, अच्छा यहाँ रिलेशन r बोला गया है ऑन n, इसका मतलब रिलेशन r भी जो डिफाइंड है फॉर n क्रॉस n के लिए डिफाइंड है, राइट, दैट मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ओके, बाय r, और r की जो डेफिनेशन है यहाँ गिवन है कुछ इस तरीके से कि x, y such that 3x plus alpha y is a multiple of 7, दैट मीन्स बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं रिलेशन r के बारे में लिखूं तो हियर इट इज रिटन कि कंडीशन क्या है 3x प्लस अल्फा y मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, इसका मतलब वी कैन राइट 7 into n और नॉट, यस, जहाँ पे n को हमें लेना होगा क्या बताओ, करेक्ट इंटीजर, है ना, यही होगी वैल्यू, डन। तो चलो ये समझ में आ गया। अगेन हमारे पास क्या क्या गिवन चीजें हैं, गिवन है कि x, y शुड बिलोंग टू व्हाट, नेचुरल नंबर ओनली, isn't it? बिकॉज ये r पे r जो है डिफाइंड है ऑन n, दैट मीन्स 1 2 3 4 से लेकिन इनफाइनाइट तक, तो सिर्फ नेचुरल नंबर के डिफाइंड है, तो x, y शुड ऑल्सो बी नेचुरल नंबर, और उसके साथ ही साथ अल्फा भी क्या है, वो भी है नेचुरल नंबर, दैट मीन्स x, y अल्फा सारे ही हैं अपने नेचुरल नंबर, डन, ओके। अब क्या बोला गया है, अब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में है द रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, दैट मीन्स हमें यहाँ जो गिवन कंडीशन है उनमें से चूज करना है, तो बेसिकली यू कैन सी कि अल्फा की वैल्यूज के बारे में बात की गई है कि कौन सी वैल्यू होगी अल्फा की जिसके लिए अपना जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, और अगर हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की तो क्या मतलब हुआ, यस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, साथ साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, डन, समझ रहे हो बात को, यस। तो चलो अब यहाँ पे हम सोचते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है, तो सबसे पहले जो कंडीशन है अपना वो क्या बोल रहा है, लेट अस अज्यूम मैं रिलेशन को, अगर अपना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, है ना, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर लेट अस अज्यूम मैंने x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 ले लिया है, ठीक है, वी कैन टेक 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है, तो इस केस में अपने पास क्या कंडीशन है, 3 प्लस अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 7 into n, है कि नहीं, करेक्ट। तो यहाँ से बेसिकली अगर मैं अल्फा की वैल्यू बोलूँ तो क्या हो जा रही है 7n माइनस 3, isn't it, करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है। अब मुझे बताओ कि अल्फा की क्या वैल्यू हो सकती है, तो सबसे पहले चलो, अब कभी कभी क्या होता है ना, कंडीशन अपने पास देख के भी हमें सॉल्व करना चाहिए, ओके, तो चलो पहले कंडीशन को चेक करते हैं, इट इज अल्फा इक्वल्स टू 14, रख के देख लो कि अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू 14 रख रही हूँ तो चलो यहीं पे मैच करते हैं, इसे छोड़ दो और यहाँ से मैच करो कि जब मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इस कंडीशन में 14 रखी तो 14 प्लस 3 कितना हो जा रहा है, 17, 17 क्या कभी भी 7 into n के बराबर होगा, नहीं, राइट, तो 17 कांट बी इक्वल्स टू 7 into n, दैट मीन्स यहाँ से समझ में आ गया कि अल्फा कांट बी इक्वल टू 14, तो पहला ऑप्शन अपना यहाँ से हो गया कैंसिल। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन के पास, अल्फा इज अ मल्टीपल ऑफ 4, नाउ जस्ट चेक, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 4 रख दूं तो 4 प्लस 3 7, करेक्ट हो गया आंसर, बट सोचो यहाँ सिर्फ 4 नहीं बोला गया है, 4 का मल्टीपल, इसका मतलब 4 into 2 भी ले सकते हो, 4 into 3 भी ले सकते हो, 4 into 4 भी ले सकते हो, 4 into 50 भी ले सकते हो। नाउ जस्ट चेक फॉर द सेकंड वन, 4 into 2 अगर मैं 8 लूँ तो 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 अपने पास होता है इट इज 11, और 11 कभी भी कर सकते हो कुछ भी, तब भी अपने पास 7 into n के फॉर्म में नहीं आ रहा है, isn't it, जब n अपना इंटीजर है, दैट मीन्स ये भी जो कंडीशन था अपना अल्फा मल्टीपल ऑफ 4 ये भी अपना कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ रहे हो कैसे कैसे हम करके इसको कैंसिल कर सकते हैं ऑप्शन। देन अब 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से ही एक करेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब देखते हैं इन दोनों को, 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइड बाय 10 और दूसरा है 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइड बाय 7, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, बस यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 7 से और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 4 से, नॉट 4 से 7 से, ठीक है, एक जगह 10 से डिवाइड कर रहे हैं और एक जगह 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो, अब हमें जो चेक करना है वो चेक करना है ये कि अल्फा को लेट अस अज्यूम मैं अगर 7 से डिवाइड करूं, एज यू कैन सी कि 7n-3 है, तो ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाते हो तब भी आप सोच सकते हो कि ये लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, इजंट इट, बिकॉज 10 की बात यहाँ आ ही नहीं रही है। और ऐसे भी देख लो, अगर अल्फा बाय 10 करोगे तो आपके पास कुछ अच्छा आंसर आने वाला नहीं है नेचुरल नंबर में। तो अगर मैं अल्फा को यहाँ 7 से डिवाइड करूँ तो कायदे से क्या बन रहा है, अगर अल्फा बाय 7 किया जाएगा तो दैट मीन्स इसका मतलब है 7n-3 अपॉन 7 किया जाएगा और इस पूरे की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए,
इजंट इट? यही मतलब है इसका। पूरे की वैल्यू इंटीजर कब आएगी बताओ मुझे? पूरे की वैल्यू इंटीजर तभी आ सकती है जब मैं या तो यहाँ -4 कर दूं, करेक्ट, या तो यहाँ +10 कर दूं। अगर +10 करूंगी तो +10 -3 कितना हो जाएगा? 7, तो 7n + 7 दैट मीन 7n + 1 होगा। या तो इस केस में अगर जब मैं -4 कर रही हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7n - 7 दैट मीन 7 अगर कॉमन ले रहे हो आप तो n - 1 हो रहा है, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू मिल रही है। आर यू गेटिंग द आइडिया? यस। तो इन दोनों ही केस में जब मैं या तो -4 कर रही हूँ या तो +10 कर रही हूँ तो कायदे से मैं ये -4 जो मैंने किया है वो क्या किया है, अगर इस साइड लेके देखो आप तो दैट मीन्स अल्फा में मैंने क्या किया? +4 ऐड किया। इसका मतलब अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो अपने पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4 ओनली, isn't it? Are you getting the idea behind this? तो that's why कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द फाइनल एंड करेक्ट आंसर फॉर यू। डन? क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले हमने यहाँ से देखा कि ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन को पुट करके देखो और उसको कैंसिल करते जाओ एंड देन यू कैन गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी है अपना MCQs 1, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में 2021 में। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ। लेट r इक्वल्स टू, यहाँ पे है p, q सच दैट p and q आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। आपको पता ही है, ऑब्लिक भी दे सकते हैं ऐसे, या तो लाइन दे दो या तो फिर दो जैसे कॉलन लगाते हैं वो भी लिख सकते हैं, जिसके लिए सच दैट होता है। तो यहाँ p, q हमें लेना है और ऐसा होना चाहिए p q सो दैट वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन। समझ रहे हो बात को? यस। तो ये है डेफिनेशन अपने रिलेशन का। आगे क्या है? Then the equivalence class of 1 - 1 is the set, that means basically आपको equivalence class जिसमें अपने members कौन कौन से हैं 1 and -1 कौन से सेट में बिलोंग करेगा आपको ये बताना है। तो आप मुझे बताओ, अगर याद है आपको कि इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जब मैंने बात किया था तो क्या था अपना नेसेसरी कंडीशन? करेक्ट, कोई भी अगर हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर रहे हैं दैट मीन्स ये तभी डिफाइन होगा जबकि अपना जो गिवन रिलेशन है वो क्या होना चाहिए? करेक्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। दैट मीन्स अब हमें ये देखना है कि ये 1, -1 कौन से सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेट ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि अपना रिलेशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द पॉइंट? तो चलो पहले चेक करते हैं अपने पास ऑप्शन में से। तो ऑप्शन में क्या है? सबसे पहले s इक्वल्स टू x, y सच दैट x² + y² इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स एक्चुअली अगर ध्यान दो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? सर्कल और नॉट, इजंट इट? सारे ही इनफैक्ट सर्कल के फॉर्म में है ना? तो जब सारे ही सर्कल के फॉर्म में है तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये इस रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस, ऑल द 4 सेट्स आर सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जब कोई सर्कल लेते हैं तो उसका सेंटर एज यू कैन सी हर जगह x² + y² है। दैट मीन्स सेंटर कहाँ पे है? ऑरिजिन पे। तो ऑरिजिन पे सेंटर है, दैट मीन्स वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट दिस रेडियस r, है ना? तो हर जगह आपको क्या दिख रहा है? यहाँ है रेडियस 1, यहाँ पे रेडियस क्या है? √2, यहाँ पे है √2, यहाँ पे √4 है, दैट मीन्स √2 होगा, यहाँ पे भी √2 है, राइट? √2 का स्क्वायर रूट, राइट? अंडरस्टूड द आइडिया? दैट मीन्स ये सारे सर्कल हैं, दैट मीन्स ये कंडीशन तो अपना भाई सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखते हैं कि 1, -1 कौन से सेट से बिलोंग करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे उस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं 1 और -1 रखूँ तो चेक करते हैं सबसे पहले, अगर यहाँ x की जगह 1 रखते हैं और -1 y की जगह, तो 1² दैट इज 1 + 1² दैट इज 1, तो 1 + 1 2 होता है, बट द राइट साइड इज व्हाट? 1, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। बट चेक करो सेकंड ऑप्शन में x² + y² दैट मीन्स 1 + 1 करेंगे तो 2 आ रहा है, एंड हाँ ये अपना सेटिस्फाई कर रहा है दोनों ही कंडीशन। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द पॉइंट कि कैसे हम चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली सॉल्व मत करना, ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, सोच सकते हो और फिर ऑप्शन से हम इसका आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है? और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है MCQs 1, दैट मीन्स यहाँ पे भी सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है और ये भी आया हुआ है जेईई मेन 2018 ऑनलाइन में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कंसिडर फॉलोइंग 2 बाइनरी रिलेशंस ऑन द सेट A। अच्छा, A में कौन कौन से एलिमेंट है? A, B, C, डन। और R1 R2 इज गिवन।
अब देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ तो बस इतना ही दिख रहा है तो ऑप्शन देख के ही समझ में आएगा। ए में क्या है, बोथ R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक। डन। R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बोथ आर ट्रांजिटिव। दैट मीन्स कायदे से हमें बस यहाँ ये चेक करना है कि R1 R2 में कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ यही दोनों बात करेंगे, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी आप रिफ्लेक्सिव चेक करने लग जाओ फिर इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करोगे, नहीं। हमारा मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट यहाँ ऑप्ट करना, ठीक है। और उसके लिए जितना कम से कम काम करना पड़े हम वही करेंगे, टाइम वेस्ट करना नहीं है, बिकॉज कुछ भी आपका सेकेंड्स भी अगर यहाँ पे वेस्ट हो रहा है दैट मीन्स एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। ओके तो इसलिए सारे एग्जाम्स में अब क्या करना है, आपका मेन जो फोकस होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो अब यहाँ से बस हम सिमेट्रिक चेक करेंगे एज वेल एज ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ओके और आपको पता ही है कि अगर मैं R1 की बात करूँ और यहाँ चेक करी हूँ सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तो क्या चेक करना होगा, ABBA। दैट मीन्स यहाँ पे उसका रिवर्स होना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वैसा होना चाहिए। डन। तो बहुत ही ईजी है, देख सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है अपने पास ऑर्डर्ड पेयर, तो बस उसे चेक करके हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। तो देखो क्या है R1 में, C है, जल्दी से चेक कर लो, क्या AC है, हाँ है, ठीक है, काम खत्म। BB है, ऑफ कोर्स जो भी डबलेट होता है वो सब कुछ ही सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से इसका भी काम खत्म। अब देखो CC है, चलो ये भी डन। BC है तो CB है, चेक करो यहाँ, BC तो है बट क्या CB है, नहीं है, दैट मीन्स यही से काम खत्म, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ओके चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। CA है तो अब हमारा क्या मकसद होता है, अगर AB है BC है तो AC होना चाहिए। दैट मीन्स जिस पे ये एंड कर रहा है हम चेक करेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर हम वहां से चेक करते हैं, करेक्ट। तो CA है AC है, दैट मीन्स CC होना चाहिए, हाँ है, तो ये हो गया। CA है, कहीं और A से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ AA है, दैट मीन्स कायदे से CA होना चाहिए, हाँ वो भी है, तो CA वाला काम खत्म। अब B को चेक करते हैं, BB है, B कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से BC से, तो यहाँ से BC होना चाहिए, हाँ वो भी है, डन, उसका भी काम खत्म। और तो कहीं B से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो इसको और बात नहीं करेंगे, ये खत्म है। अब AC चेक करो, AC है CC है तो AC होना चाहिए, हाँ भाई है, डन, खत्म। AC है और C कहीं पे स्टार्ट हो रहा है, यस CA स्टार्ट हो रहा है तो AA होना चाहिए, AA है, तो दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो डन। अब CC चेक करो, CC है तो C और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, CA से, यहाँ से भी CA हो गया, डन, चलो इसका भी काम खत्म। अब BC चेक करते हैं, BC है और ये देखो CC है तो BC होना चाहिए, ठीक है, डन। BC है और C कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ, तो CA है बट BA इज नॉट देयर, क्या BA है यहाँ, नहीं है। देखो BC तो है, CA भी है बट BA इज नॉट देयर, दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। डन। देख लो कोई भी क्या ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ R1 की बात कर रहे हैं, नहीं, हर जगह R2 भी आया है और ये वाला तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। डन। तो R2 भी चेक करना होगा, तो चलो R2 चेक करते हैं। अब इसके लिए देखते हैं सिमेट्रिसिटी, AB है BA है, ठीक है, CC चलो इसका तो देखना ही नहीं है, CA है, क्या ये AC है, यहाँ AC है, चलो ये भी डन हो गया। ओके AA है, यहाँ पे देख सकते हो BB भी है, दैट मीन्स ये सारे तो दिख ही रहे हैं कि सब सिमेट्रिक है, करेक्ट, तो दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। तो ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास कि यहाँ देखो AB है BA है, AA होना चाहिए, हाँ है, ठीक है। उसके बाद AB है, B और कहीं स्टार्ट हो रहा है, ये वाला तो खैर ऑलरेडी है ही वहां पे, तो दिस इज डन। अब BA चेक करो, BA है AB है तो BB होना चाहिए, BB है, डन। BA है, यहाँ से देखो ये भी AC, ओके, BA है और AC है तो BC होना चाहिए, बट हियर इट इज नॉट देयर। तो एज हमने देखा कि एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जा रहा है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ चेक द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, यू कैन सी यहाँ पे ये तो करेक्ट नहीं है बिकॉज बोला गया है वो दोनों ही नॉट सिमेट्रिक है, बट एक तो है। R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव, नहीं, गलत। R2 इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यस, R2 इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, दैट मीन्स ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चेक द D ऑल्सो, R1 R2 बोथ आर ट्रांजिटिव, बट वो करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन C इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। क्लियर।
समझ में आ गई बात। तो जब भी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे सॉल्व करने से नहीं बल्कि ऑप्शन देखने से अपना क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो हम क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चन में पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं और फिर आंसर करते हैं। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19। ये भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट, और आया हुआ है जेईई मेन 2022 में 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, तो चलो यहाँ देखिए क्या है। लेट G एंड F, दैट मीन्स F एंड G बोथ आर n-1 से लेके n तक बी फंक्शंस। दैट मीन्स बेसिकली क्या गिवन है कि डोमेन में अपना सिर्फ 1 नहीं है ऑल नेचुरल नंबर में से, और टिल कोडोमेन जो जा रहा है वो भी n है। डन, और दोनों ही फंक्शंस हैं। और डिफाइन किस तरीके से है, f ऑफ a इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, वेयर अल्फा इज द मैक्सिमम ऑफ the powers of those prime p such that p alpha, that means p to the power alpha जो है वो क्या कर रहा है, divides a। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले अगर नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। ये सोच के कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आई कांट सॉल्व, आगे मत बढ़ना, बिकॉज देयर ओनली यू आर डूइंग सम वेरी बिग मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन बस लिखा इस तरह से जाता है सो दैट आप उसको स्किप कर दो, बट जब बाद में लौट के देखोगे ना तो क्वेश्चन वाज एक्चुअली वेरी इजी, बस समझ में नहीं आया था। तो एक बार फिर से पढ़ के सोचो और लिखते जाओ उस क्वेश्चन को। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया है, यस, कि एफ और जी जो है दो फंक्शन है और डोमेन अपना ये है और कोडोमेन ये है। डन। अब क्या है, डिफाइन किस तरह से है, एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो अल्फा के बराबर है, और यहाँ क्या बोला जा रहा है, अल्फा जो है मैक्सिमम ऑफ द पावर्स ऑफ दोज प्राइम नंबर है। दैट मीन्स अल्फा जो है वो कहाँ से आया है, p टू द पावर अल्फा होगा, सच दैट ये जो है p टू द पावर अल्फा डिवाइड्स a। दैट मीन्स p टू द पावर अल्फा जो है वो डिवाइड करता है किसको, a को। आर यू गेटिंग दिस? a का मतलब क्या है यहाँ, a का मतलब है कि f ऑफ a में हम जो भी वैल्यू रखेंगे उस a को ही जो अल्फा है ना वो डिवाइड कर रहा है, और ये अल्फा कहाँ से आएगा, प्राइम नंबर के पावर में से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई थोड़ी भी? तो यहाँ सबसे पहले ऐसे केस में आप क्या करो, कुछ एग्जाम्पल लेके चेक करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले देख लो, डोमेन में a1 नहीं ले सकते, दैट मीन्स f ऑफ 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं f ऑफ 2 लूंगी तो उस केस में ये अल्फा क्या होना चाहिए, आप यहाँ से सोचो। अब क्या बोला गया है, अल्फा शुड डिवाइड 2, दैट मीन्स a, इसका मतलब अल्फा शुड डिवाइड 2, करेक्ट। अब 2 को डिवाइड करने के लिए p को आपको चूज करना होगा प्राइम नंबर, तो आप कौन सा प्राइम नंबर चूज कर सकते हो यहाँ, यू नो कि प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होता है, तो ऑफकोर्स हम 2 ही लेंगे तभी ये डिवाइड होगा। तो 2 टू द पावर क्या लेंगे तो ये डिवाइड होगा, मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? तो 2 टू द पावर 1 इज ऑलवेज डिवाइडिंग 2, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, बिकॉज यहाँ पे जब हम p की वैल्यू 2 चूज करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें 1 चूज करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड द आइडिया? करेक्ट, क्लियर? चलो ये काम डन हो गया। अब साथ ही साथ अब हम बात कर लेंगे g ऑफ a की। ये जो a है इसी पे अपना जब हम डोमेन लेते हैं g पे, तो g ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 1। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी लिख दिया गया है कि a बिलोंग्स टू n-1, दैट मीन्स हम यहाँ a की वैल्यू जो है वो 1 नहीं ले सकते। तो इस केस में देखो, अगर मैं यहाँ से g ऑफ 2 लिखूँ तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। ये तो बहुत सिंपल है। डन। चलो तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से सबकी वैल्यू लिखते चले जाते हैं। 3 लिखा तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 4। g ऑफ 4 लिखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 5। g ऑफ 5 लिखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 6। ठीक है, एंड सो ऑन। डन। चलो ये चलता जाएगा। अब बेसिकली अपने पास करना क्या था, देन द फंक्शन f प्लस जी इज, ओके, f प्लस जी के बारे में बताना है 1 1 ऑन 2 या कुछ है या नहीं है। ओके, ठीक है डन। अब चलते हैं आगे। अब f ऑफ 3 अगर हम रखेंगे तो टेल मी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ, f ऑफ 3 दैट मीन्स अल्फा डिवाइड करना चाहिए अपने आप, दैट मीन्स p टू द पावर अल्फा जो है वो अपने a को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स p की हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर में कौन सा नंबर लेंगे, ऑफ कोर्स 3। तो 3 टू द पावर क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी अपने पास क्या वैल्यू आई, 1। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। अब चेक करते हैं f ऑफ 4। f ऑफ 4 में क्या करना होगा, ये प्राइम नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड करेगा, आप आराम से बोल सकते हो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 है। तो 2 की पावर में क्या रखेंगे तो डिवाइड होगा, मैक्सिमम पावर। 2 टू द पावर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 टू द पावर 2 भी डिवाइड करेगा, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा लेनी है यहाँ
देख सकते हो मैक्सिमम ऑफ द पावर, तो मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, पावर 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर करेंगे तो ये इसको डिवाइड करता है मैक्सिमम पावर में, तो अल्फा की वैल्यू परफेक्ट 2 आ गई है। डन। ओके, नाउ एफ ऑफ 5 चेक करते हैं। एफ ऑफ 5 में हम क्या कर सकते हैं, 5 दैट मीन्स कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, 5 करेगा, और 5 की पावर में क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, दैट मीन्स यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। ठीक है, एंड सो ऑन। हमारा मेन मकसद क्या है, f प्लस जी निकालना है। तो f प्लस जी ऑफ a जो हम करने वाले हैं यहाँ, वहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि f प्लस जी ऑफ जब हमने यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है, तो वैल्यू इज व्हाट, आप समझ सकते हो, दिस इज नथिंग बट f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, यू ऑल नो दिस राइट। तो ये करने पे क्या वैल्यू आई है, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ g ऑफ 2 करेंगे तो 3 + 1 4। डन। जब हमने f प्लस जी ऑफ 3 किया तो क्या वैल्यू मिली है, 1 + 4 दैट इज 5। ठीक है, सिमिलरली फॉर हमने अगर यहाँ पे f प्लस जी किया है 4 के लिए तो क्या वैल्यू मिली है, 5 + 2 दैट इज 7। सिमिलरली f प्लस जी अगर हम करेंगे यहाँ पे 5 के लिए तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1 + 6 दैट इज 7। नाउ टेल मी कि जब हमने यहाँ पे फंक्शन में f प्लस जी क्या है, एक फंक्शन है, f प्लस जी में जब मैंने इनपुट डाला 4 तब भी वैल्यू 7 है, जब इनपुट डाल रही हूँ 5 तब भी वैल्यू 7 है, दैट मीन्स 2 पॉइंट के लिए 4 और 5 दो के लिए हमें एक वैल्यू 7 मिली है। तो ये फंक्शन किस तरह का है, मैनी वन, इजंट इट, 1 1 नहीं है, कोई भी एक ऐसा मिल जाए हमें जिस पे ये समझ में आ जाए कि 2 के लिए अपने पास एक इमेज है तो वो क्या होता है, मैनी वन फंक्शन। करेक्ट, तो ये तो समझ में आ गया कि f प्लस जी जो है इट इज नॉट 1 1 हो गया है। ठीक है, इट इज नॉट 1 1, दैट इज डन, फाइनल। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू में क्या बोला जाता है, एज यू कैन सी कि कोडोमेन क्या है, n, तो रेंज भी अपना n होना चाहिए। ऑन टू के लिए रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। नाउ जस्ट चेक द रेंज। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जब हमने 2 इनपुट लिया है तो हमारे पास आंसर 4 है, 3 लेने पे 5 है, 7 है, एंड सो ऑन, ये बढ़ती जाएगी वैल्यू बिकॉज वी आर ऑलवेज एडिंग। करेक्ट, बट व्हाट अबाउट 1 2 3, 1 2 3 भी तो नेचुरल नंबर है, बट वो कहीं पे भी आंसर भी नहीं आया, इजंट इट, आर यू गेटिंग द आइडिया। 1 तो आप देख सकते हो कि किसी केस में भी नहीं आएगा, करेक्ट, बिकॉज 1 हमें इनपुट में लेना ही नहीं है, बट यहाँ आउटपुट में कोडोमेन में तो 1 भी गिवन है, तो हमें क्या दिखा है, एक भी ऐसा नंबर दिख जाए जो कि नहीं पॉसिबल है, देन व्हाट वी कैन से, दिस इज नॉट ऑन टू। तो नॉट 1 1 साथ ही साथ नॉट ऑन टू हो गया। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, देख लो यहाँ पे, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आई बात अच्छे से, राइट। तो चलो देखें अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी है 1 ऑप्शन करेक्ट, आया हुआ है जेईई मेन 2020 में। डन। तो चलो अब देखें क्या है, लेट f of x is given by x minus 1 upon x plus 1, ठीक है, where x belongs to r minus, ओके, दैट मीन्स कायदे से हमें डोमेन में से ये 3 नंबर हटा लेने हैं, -1 0 एंड 1, ठीक है। इफ f to the power n plus 1 of x is equal to f to the power n of x for all n belongs to natural number, that means पावर में हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 and so on, then f to the power 6 of 6 plus f to the power 7 of 7 is equal to what? It's a very nice question and interesting also. देख के डरना मना है बिकॉज बहुत ही क्वेश्चन आपका आसान है, ओके। अगर डर के छोड़ दोगे देन अपने जेईई के जीत के सफर में आप वहीं के वहीं रह जाओगे। यू हैव टू गो अहेड, राइट, आगे जाना है और बिल्कुल जीत के आना है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ध्यान से बस कॉन्सेंट्रेशन से एक बार समझो और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। गिवन है अपने पास f to the power n plus 1 ऑफ x की वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ, दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, f to the power n ऑफ x, बस इतना ही है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, एज की n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, राइट, तो हमें 1 ही ले सकते हैं मिनिमम वैल्यू, तो 1 + 1 is 2, so f square of x is equal to what, nothing but f of, यहाँ n की जगह क्या होगा 1, that is f of x only, isn't it, यही है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, क्या वैल्यू है, जब आप देख सकते हो यहाँ कि f of x की वैल्यू इज इक्वल टू x minus 1 upon x plus 1, तो हम यहाँ से f of x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, दिस इज कंपोजिट फंक्शन ओनली। यू ऑल नो
कि जहाँ पे भी x होता था वहाँ f ऑफ x है, तो कायदे से f ऑफ x को उठा के इस x पे रख देना है ना। और f ऑफ x तो ये पूरी वैल्यू है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 है न्यूमरेटर में, और यहाँ डिनोमिनेटर में सेम चीजें आ जाएंगी x की जगह पे, और देन प्लस 1। गॉट दिस? That means this whole thing is nothing but f of x. This whole thing is nothing but f of x. बस वही तो किया है यहाँ। ओके अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी हियर, यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर x माइनस 1, जस्ट एलसीएम ले लो, माइनस x माइनस 1 हो गया डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड और यहाँ से दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज एज माइनस 2 बाई 2x होगा, दैट मीन्स माइनस 1 बाई x वैल्यू आ रही है। तो हमने f स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली है ऑलरेडी। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। तो आपने काफी अच्छा अचीवमेंट ले लिया है, तो दिस इज डन। अब आगे चलते हैं। अब मैं अगर f क्यूब ऑफ x लिखना चाहूँ तो क्या करना होगा, f ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा n की जगह 2, तो दैट मीन्स f स्क्वायर x, और f स्क्वायर x की वैल्यू हमने अभी निकाली है। तो अब जहाँ जहाँ आपके पास f स्क्वायर x आना चाहिए, दैट मीन्स x की जगह ये पूरी वाली वैल्यू आप फिट कर दो। हो गया ना इजी। x की जगह क्या करेंगे, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। सो सिंपल, सॉल्व कर लो। तो क्या वैल्यू आ गई है, दिस इज दिस ओनली। तो चलो मैं इसको अच्छे से लिख लूँ, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, डन। ओके तो f क्यूब x भी निकाल लिया हमने। अब चलते हैं आगे और निकालते हैं f टू द पावर 4 ऑफ x। क्या वैल्यू होगी, आप समझ ही गए होगे। अब बस यहाँ एक पावर कम कर देना है और लिख देनी है उसकी वैल्यू। तो अब x की जगह क्या लिखेंगे, इस पूरी वैल्यू को, तो माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर में भी सेम चीजें होंगी, तो x माइनस 1 प्लस 1। इसको कर लो सॉल्व, क्या वैल्यू आएगी देखो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यू कैन सी, यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 गया और यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स गया, तो यहाँ से माइनस 2x अपॉन माइनस 2, तो दैट मीन्स x वैल्यू आ गई है। वेरी सिंपल। जैसे f4x की वैल्यू हमने निकाली है सिर्फ और सिर्फ x। अब तो बहुत आसान होने वाला है आगे का सफर। देखो अब जो मुझे चाहिए था f5 ऑफ x, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, टेल मी, f ऑफ f4 ऑफ x, यही होगी ना। और f ऑफ 4 के x की जगह पे सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, x। तो कायदे से f5x की जगह क्या वैल्यू है, f ऑफ x ओनली, इजंट इट। यू कैन सी x आई है तो इस पूरे की जगह हमने एलिमिनेट करके x लिख दिया, और दिस इज वेरी सिंपल। दैट मीन जो गिवन फंक्शन है वही है f5x की वैल्यू। डन। अब हमें चाहिए था f6x, जो कि हमें एकदम रिक्वायर्ड है ही, तो चलो इसको निकालते हैं। व्हाट विल बी दिस वन, दिस विल बी f ऑफ f5x, करेक्ट। और ये देखो मजे में हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ f5x की जगह क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ x। और ये हमने अभी तो निकाला था, f ऑफ x जो निकाला था, दैट वाज दिस ओनली, इजंट इट, f स्क्वायर x एंड दिस इज माइनस 1 बाई एक्स। तो लिख दो यहाँ माइनस 1 बाई एक्स हमने निकाल लिया। सो दिस इज वेरी गुड थिंग कि निकाल लिया, कलेक्ट हो गया हमारे पास रिजल्ट यहाँ। अब चाहिए हमें जो दूसरा रिक्वायर्ड रिजल्ट, वो है f7 ऑफ x। तो ये कितनी होगी वैल्यू, f ऑफ, परफेक्ट, f6 ऑफ x। डन। अब 6 ऑफ x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई एक्स। दैट मीन्स कायदे से ये जो वैल्यू है, जो यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स आई थी, वो कब आई थी, आप देख लो, ये वैल्यू हमें मिली थी यहाँ से f स्क्वायर की जगह पे, करेक्ट। तो माइनस 1 बाई एक्स रखने पे हमें वैल्यू ये वाली मिली थी, एंड दैट वाज दिस ओनली। सो डायरेक्टली व्हाट वी कैन राइट दिस एज माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ओनली, एंड दिस वाज नथिंग बट f क्यूब एक्स, करेक्ट। यही वैल्यू थी ना, तो हमने यहाँ से वो वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमें चाहिए फाइनल रिजल्ट। सो देयरफॉर हमें जो चाहिए यहाँ पे f6 ऑफ 6 प्लस f7 ऑफ 7, उसकी जगह हम क्या करेंगे, बस यहाँ x की जगह 6 वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ x की जगह 7 वैल्यू पुट करेंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 6 प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस
7 - 1 अपॉन 7 - 1, दैट मीन्स कायदे से जो अपना एलसीएम है दैट इज यहाँ पे भी 6 आ रहा है, दिस इज -1 - 8, तो -9/6 इज द आंसर, सो दैट इज इक्वल टू -3/2. सो वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन बी विल बी द फाइनल एंड करेक्ट आंसर. क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आ गई चीजें? देख लो, कुछ नहीं था बट जो लिखा हुआ था एन की वैल्यू हमने ले ली है वैसे पकड़ के और चलते जाओ. तो ऐसे क्वेश्चन में डर की बिल्कुल हाफ में मत छोड़ देना. यू कैन सी ना कि एक बार एक पैटर्न बन जाता है उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है. ओके तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें टाइम देना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन में टाइम दो और जहाँ टाइम नहीं देना चाहिए वहां से टाइम बचाओ. इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे टाइम को अपना यूटिलाइज करते हो. फाइन, तो चलो अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 31. यहाँ पे क्या है देख सकते हो आप, यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है. f is from r to r, be defined as fx equals to x minus 1 and g is from r minus -1 to 1, that means ये दोनों पॉइंट हटा के to r be defined as this. Then the function f of g is what? That means 1 1 on 2 के बारे में बात करनी है. तो सबसे पहले आप बताओ कि f of g क्या होगा. You all know this is nothing but f of g of x. करेक्ट, तो बस लिख दो यहाँ पे वैल्यू f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह हमें g ऑफ x लिखनी है वैल्यू. तो दिस इज x² बाई x² -1 तो सॉल्व कर लो इसे. क्या मिला? x² माइनस x² प्लस 1 अपॉन x² -1. सो वी हैव गॉट इट एज 1 अपॉन x² -1. करेक्ट, डन. इतनी ही बात है. अब इसके बारे में हमें बताना है कि ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं. नाउ टेल मी क्या कर सकते हैं. आपको 1 1 के लिए बहुत सारी बातें बताई थी कि या तो आप x1 x2 करके चेक कर लो, या तो डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, या ग्राफ से. तो यहाँ पे सबसे इजी क्या होता है, डिफरेंशिएट करके चेक कर लो ना. तो यहाँ पे अगर लेट अस अज्यूम मैं इसकी वैल्यू मान लेती हूँ कि दिस इज y, तो y डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज x² -1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज 0 माइनस अब क्या हो जाएगा, दिस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन दैट इज 2x ओनली डिवाइड बाई x² -1 का होल स्क्वायर. तो यू कैन सी कि ये डिनोमिनेटर जो है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बट व्हाट अबाउट दिस -2x, एज कि हमारा डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट दिस -1 एंड 1. तो हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी. दैट मीन्स इट विल टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट, x की वैल्यू, है ना. तो ये हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. करेक्ट, यही है ना. बिकॉज क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे ही हम बोलते हैं कि वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन. तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, बट ये कुछ पॉइंट के लिए डिक्रीज करेगा, कुछ पॉइंट के लिए इंक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स. तो यहाँ से क्या समझ में आया, दिस इज नॉट 1 1. सो देयरफॉर जो FOG है वो नॉट 1 1 हो गया. अब हमने नॉट 1 1 वाला काम कर दिया है. अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे ऑन टू चेक करना है. ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, यहीं से सॉल्व करते थे, y इंटू x² माइनस वाई एंड देन -1 इक्वल्स टू हो गया है 0. सो फ्रॉम हियर अगर x² की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, y प्लस 1 बाय y. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 अपॉन y. दैट मीन्स ऑफ कोर्स y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट. और यहाँ से y प्लस 1 शुड बी वॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स y प्लस 1 अपॉन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अब यहाँ से देखो, ये तो आपको पता ही है, वेवी कर्व मेथड से मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. तो क्या पता चल रहा है, y प्लस 1 अपॉन y है, दैट मीन्स अपने पास दो नंबर मिलेंगे, -1 एंड 0, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही होगा आपका आंसर. तो किस में फॉल करना चाहिए, आइदर ये इंटरवल ले सकता है या ये इंटरवल. दैट मीन्स बेसिकली अपने पास जो रेंज है वो -1 से 0 की वैल्यू नहीं लेगा. करेक्ट, तो -1 से 0 की वैल्यू जो नहीं लेगा, बट वो तो था अपने कोडोमेन में, इजंट इट. जो कोडोमेन हमने डिफाइन करा था वो तो आप देख सकते हो ना, दोनों ही केस में यहाँ क्या है, R है. FOG के लिए कोडोमेन क्या होगा, F का जो कोडोमेन होगा दैट इज R, और R में अपना ये वाला इंटरवल भी लाई करता है, बट इट इज नॉट देयर इन द रेंज. इसका मतलब अपना कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज आ गया है. तो जैसे ही आया इसका मतलब नॉट ऑन टू हो गया. अब नॉट ऑन टू वाला देख लो ऑप्शन कौन सा है, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 दैट मीन्स नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है, सबको समझ में आ गई ये बात.
तो ये हो गया आपका सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ क्या है, फंक्शन है फ्रॉम n to n, यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन करेक्ट है, राइट, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो f की वैल्यू जो इस तरह से गिवन है, काफी बच्चे इसे टफ सोच के छोड़ देते हैं, बट यकीन मानो ये बहुत ही इजी है। ऐसे केसेस में क्या करो, सीधा अपना आंसर लिखना शुरू कर दो। तो f की वैल्यू हमें क्या क्या मिल रही है, 2n, जबकि n की वैल्यू 2, 4, 6, 8 है। दैट मीन्स क्या क्या मिलेगी, 4 मिल रहा है, देन 4 इंटू 2 8 आ जा रहा है, देन 6 इंटू 2 12, देन 8 इंटू 2 दैट इज 16 एंड सो ऑन। डन। नेक्स्ट क्या वैल्यू आ रही है, जब 3 रख रहे हैं तो 3 - 1 दैट इज 2, उसके बाद 7 - 1 दैट इज 6, उसके बाद 11 - 1 10, उसके बाद फिर 14 एंड सो ऑन। करेक्ट। नाउ जस्ट सी हियर, जब 1 + 1 2 करेंगे तो 2/2 दैट इज 1, उसके बाद फिर 5 रखने पे 3 आ रही है वैल्यू, उसके बाद फिर 5 आ रही है, 9 रखने पे 13 रखने पे 7 आ रही है वैल्यू एंड सो ऑन। तो व्हाट वी कैन सी कि f की वैल्यू हम यहाँ चेक करें, अगर 1 1 on 2 हमें चेक करना है तो यू कैन जस्ट सी 1 भी मिल रहा है, 2 भी, 3 4 5 6 सब जगह पे वैल्यू हमें मिल रही है। बट हर केस में वी आर गेटिंग कि जो भी हमने n की वैल्यू रखी है उसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस इज 1 1। करेक्ट। तो 1 1 तो हो गया। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर जो यहाँ कोडोमेन है दैट मस्ट बी इक्वल टू रेंज। नाउ जस्ट सी ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड ओवर हियर। अगर 16 तक की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी इसके बाद आने वाला है, 10 11 12 फिर से 11 यहाँ आएगा। यू कैन सी कि हमारे पास दो का डिफरेंस है तो वो सारी वैल्यूज भी आएंगी एंड सो ऑन। दैट मीन्स ईच एंड वैल्यू इज हियर फ्रॉम नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो क्या ऑप्शन होगा देख लो, दिस इज बोथ 1 1 and on 2, so that means option C will be the final and करेक्ट आंसर। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 23। देख सकते हो यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन करेक्ट है और ये भी आया हुआ है 21 के क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ क्या है, if यहाँ f is r minus alpha by 6 to r be defined as fx equals to this one, then the value of alpha for which f of f equals to x आ रहा है where x is this। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में एक ट्रिक बताया था कि जब इस तरह के फंक्शन है और वैसे केस में हमें इन्वर्स चाहिए होता है, दैट मीन्स नॉट इन्वर्स, बेसिकली हमें अगर रेंज निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं, रेंज इज हियर। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से हम बोलते हैं r माइनस, जबकि ये r तक हमारा डिफाइंड होता है तो हम बोलते हैं यहाँ जो 5/6 आ रहा है वो माइनस कर दो, दैट मीन्स 5/6। करेक्ट। और यहाँ देखो कि अपने पास एक और रिजल्ट क्या आ रही है, दैट मीन्स ये हो गया अपना रेंज इन दिस केस। और अपने पास क्या गिवन है, f of x is given as x, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस केस में बेसिकली अपना क्या होता है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू f of x होता है, राइट। यू नो दिस कॉन्सेप्ट, राइट, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जब भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो इसका मतलब इट शुड सेटिस्फाई कि अपना जो कोडोमेन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रेंज। बिकॉज अगर इनवर्स की हमने बात करी है और f ऑफ x इक्वल्स टू x आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एज वेल एज ऑन टू, और ऑन टू के केस में रेंज मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन। और कोडोमेन क्या है यहाँ, r माइनस अल्फा बाय 6 और यहाँ है r माइनस 5/6। क्या मतलब हुआ कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली यू कैन डू 5 और विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन फाइंड द आंसर एंड द सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट, क्लियर। तो देखा, कहीं टाइम लग रहा है तो कहीं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ओके, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 24। ये भी है अपना MCQs 1, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है करेक्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 21 के 17 मार्च में। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, द इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 5 to the power log x इज व्हाट। दैट मीन्स वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो क्या है अपने पास, y इक्वल्स टू 5 to the power log x है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए बस x को y की टर्म में कन्वर्ट कर दो, दैट्स ऑल। तो क्या होगा, आपको पता है ना कि जब हमारे पास b इक्वल्स टू a to the power x रहता है तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू log b हो जाता है और बेस यही a रह जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log, ये आ जाएगा बेस में 5 और यहाँ आ जाएगा y। डन। नाउ जस्ट सी x की वैल्यू जो चाहिए हमें, एज देख सकते हो बेस में कुछ नहीं है, दैट मीन्स नेचुरल लॉग। सो x इक्वल्स टू e टू द पावर हम लिख देंगे log y टू द बेस 5।
अब अगर आपको याद होगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब e टू द पावर log b बाई a रहता है तो a को छोड़ के इन दोनों को हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y टू द पावर हो जाएगा log e टू द बेस 5, बेस वही रहता है, ये दोनों वैल्यू हम आराम से चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंजेबल होती है। डन, इफ यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट डाउन में मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। डन, अब यहाँ से देखो y टू द पावर, बेसिकली अगर इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकती हूँ, log e अपॉन log 5। डू यू रिमेंबर, log m बाय n को हम log m अपॉन log n लिख सकते हैं, दोनों के बेस में नेचुरल लॉग लेके, करेक्ट। तो यहाँ log e टू द बेस e क्या होती है वैल्यू, 1, करेक्ट। सो फाइनली व्हाट यू हैव गॉट, y टू द पावर 1 अपॉन log 5। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन हियर व्हाट, y टू द पावर 1 बाय log 5, y to the power 1 by log 5, that means option A will be the final and correct answer। और इसके साथ ही अपना ये PYQ भी हुआ यहाँ पे खत्म। अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो हमारे साथ बने रहो। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है और जेई की जीत में हमारे साथ जीत हासिल करके रहना है।